गाइज वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि दुबई पूरा डूब गया। आप लोग देखेंगे एयरपोर्ट्स, पाथवेज, क्रॉसवेज, रोड्स, मॉल्स, हर जगह लोगों के अपार्टमेंट्स में तक पानी उबल उबल के बाहर आ रहा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि पिछले 50 साल में ऐसा कभी ये लोगों ने वेदर नहीं देखा दुबई में जो अब देख रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे राज क्या हो सकता है? क्या एक नेचुरल फिनोमेना है ये, या क्लाउड सीडिंग का नतीजा है जो कि दुबई के गवर्नमेंट हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी? और इसी के साथ सऊदी अरब में भी लोकस्ट का हमला हुआ है, तो इसे भी लोग बताकर एंड टाइम्स वगैरह कह रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं कि दुबई में ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे राज क्या असल हो सकता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल होता है यूएई ओमान में और कंसर्न्स उठे जाते पूरी दुनिया में। क्या ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा है? एक ऐसा खतरनाक हैवी रेनफॉल जो देखने को मिला इस अरेबियन पेनिनसुला में, जिधर आपको 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी भी देखा जाती थी, और उसी के साथ एक ऐसी बारिश जो कि पिछले 50 साल में कभी ना हुई हो दुबई में, जिसमें कई सारे प्रॉपर्टीज डैमेज हुए। क्या वेदर फोरकास्ट के लोग इसे पहचान नहीं सके कि बारिश ऐसी हो सकती है? जब एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में है और दुबई यूएई हमेशा हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे रहता है, तो क्या ये लोग इस चीज को फोरकास्ट नहीं कर पाए कि इतनी खतरनाक बारिश होने वाली है, इसकी तैयारी करें? रिपोर्ट्स तो ये बताते हैं कि सीडिंग प्लेन्स जो कि क्लाउड सीडिंग के लिए काम आती है वो डिस्पैच किए गए थे ताकि क्लाउड फॉर्मेशंस हो और एक बारिश की जाए यूएई में। मगर यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट आती है, बोलती है कि ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं हमें क्लाउड सीडिंग के नाम पे, हमने उस वक्त पे क्लाउड सीडिंग की ही नहीं जो कि ऐसे खतरनाक स्टॉर्म्स को ट्रिगर करे जिसकी वजह से हर जगह फ्लड आ जाए। नियरली 15.2 सेंटीमीटर्स का रेन देखा गया दुबई में पिछले 24 घंटे में। तो आप लोग बोल रहे होंगे क्लाउड सीडिंग है क्या, आर्टिफिशियल रेन है क्या? क्लाउड सीडिंग क्या करता है? केमिकल्स को बादलों में डालता है जो कि एक तरीके से एक सॉल्ट का सब्सटेंस है। ये लोग डिफ्यूज करते हैं एक प्लेन के जरिए, एक स्पेशल प्लेन के जरिए। फिर ये स्पेशल प्लेन का जब सॉल्ट डिफ्यूज होता है तो ये जो बादल होते हैं वो वजन हो जाते हैं, और जैसा ही वो मॉइस्चर के साथ वजन होते हैं आगे आने के बाद वो हैवी बारिश छोड़ते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी ऐसी जिसमें मॉइस्चर, सॉल्ट और दूसरे केमिकल्स शामिल होते हैं जो कि एक आर्टिफिशियली रेन बनाते हैं। मगर आपको बता दें कि खुदा की कुदरत जो रहती है ना, उसे वैसे ही रहना चाहिए। जो भी चीज़ होती है ना खुदा के हुक्म से होती है। नेचुरल चीज़ को नेचुरली हमेशा रखना चाहिए। अगर उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा ना, वो ह्यूमन डिजास्टर बन जाता। कई सारी टेक्नोलॉजी है, पीसी है, मोबाइल है, इसमें इंसान माहिर है, मगर नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल टेक्ट्रॉनिक्स में चेंजेस लाना, पानी के अंदर एक ऐसा शेक लाना जिसकी वजह से सुनामी हो, मतलब आर्टिफिशियली ऐसे चीजें भी होता है जिसे हार्प टेक्नोलॉजी से यूज किया जा सकता है। तो क्लाउड सीडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन टेक्नोलॉजी जिधर आर्टिफिशियल रेन किया जा सकता है अगर जमीन सूखी सूखी होता। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बर्बाद हुए, स्कूल्स बर्बाद हुए, एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स कितनी की रुक गए, लोगों के लिटरली ड्रेन्स वापस आ रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्या रहा था मालूम? ड्रेनेज। वहां पे ड्रेन सिस्टम कितना भी अच्छा बनाओ वो पता नहीं क्यों वहां पे काम नहीं करते। मगर इतना है कि वहां पे जल्दी जल्दी एक्शन लेते वो लोग, किसी को नुकसान नहीं होने देते, वरना अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनीज और वो जो बंदा उस नुकसान में पहुंचा है उसको बहुत हैवी फाइन भरना पड़ता गवर्नमेंट को। अब यूएई के ऑफिशियल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो तरीके की बारिश दुबई में देखी गई ये क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं होती। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉर्म के साथ आई, हाई लो प्रेशर एटमॉस्फेयर में आया, जिसकी वजह से जो थंडरिंग वेदर कंडीशंस देखे गए ये क्लाउड सीडिंग से नहीं हो सकता। ये एक तरीके का एबनॉर्मल फिनोमेना है जो कि सीजनल शिफ्ट्स के वक्त देखा जाता है। मतलब गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बारिश, जो सीजनल शिफ्ट्स रहते हैं ना, उसमें ये चीज देखने को मिल सकती है हम लोग को, क्योंकि जो आसमान का, हवा का, बादल का प्रेशर रहता है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसा जमीन का मॉइस्चर ऊपर जाता फिर बादल को वजन बनाता और बारिश होती। मगर जब वर्ल्ड के क्लाइमेट के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर साइंस लेक्चरर फ्रॉम द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ऑटो फ्रेडरिक, से पूछा गया कि ये क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं था, ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी राइज हो रहा है, हीट बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, मॉइस्चर जाके बादल को वजन कर रहा है और हमें ऐसे सीजनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है जो हमें दुबई में देखने को मिला। अब ज्यादा लोग इसलिए ये चीज को क्लाउड सीडिंग से जोड़े क्योंकि दुबई में एक वक्त पे क्लाउड सीडिंग किया गया था जिसकी वजह से बारिश हुई थी और वो लोग वो बारिश को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। मगर ये फ्लड्स में भी, ये बारिश में भी लोगों ने फुल मस्ती की। आप लोग देखेंगे कई सारे वीडियोस जो कि हर जगह अवेलेबल है, लोग गाना गा रहे, नाच रहे। अरबा तो आके भाई सीधा रोडों पे बोट्स चलाना शुरू कर दिए, कोई स्विमिंग करना शुरू कर दिया। तो बारिश है अच्छी, एक रहमत की चीज़ है, मगर लोग कितना भी डिजास्टर रहने दो अपने आप को खुश रखना मालूम है। मगर एक चीज़ आप लोग को बता दें कि क्लाउड सीडिंग खतरनाक भी है। इसके अंदर सल्फेट का सब्सटेंस भी है जिसकी वजह से जानवरों को, झाड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये काइंड ऑफ सिल्वर आयोडाइड है जो कि टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल रेन है ये आपको पानी तो दे देगा मगर वो पानी बहुत टॉक्सिक वाला पानी रहता। जिनके जमीनों में तड़क आ जाती उनके लिए क्लाउड सीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जिधर जानवर, इंसान, झाड़ें ज़्यादा
तादाद में है उधर क्लाउड सीडिंग अच्छी बात नहीं है। अब लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने बोला कि देखो दुबई में अजाब आ गया, दुबई ऐसे वैसे हरकतें कर रहा था जिसकी वजह से आज दुबई ये दिन देख रहा। तो अजाब आया किसी के ऊपर या आजमाइश है वो हम नहीं बोल सकते। आजमाइश कभी भी इंसान के साथ कैसा भी रह सकती है, क्योंकि दुनिया में इंसान आया है टेस्ट के लिए। सेम वही चीज जब सऊदी अरब में लोकस्ट का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, एक ऐसे किस्म के ग्रास हॉपर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो कि बहुत तादाद में आ गए थे घरों में, मतलब आप देखे तो एक किस्म की इंसेक्ट्स की बारिश हो रही थी सऊदी अरब में। तो इसको भी उठा के लोगों ने बोला कि खत्म, आखिर ज़मां में लोग आ गए, ये आखिरत की निशानी है कि ऐसे जानवर जो है निकल रहे। ये मॉस्किटोस इंसेक्ट्स क्या रहते हैं, जब अपने अतराफ के वेदर में चेंजेस होते हैं तो ये एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स क्या करते हैं, ये लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं। ये लोग अपने हैबिटेट बनाते, हैबिटेट बोले तो इनके रहने का हिस्सा जिधर ये लोग कंफर्टेबल रहते हैं। जैसा ही सीजन चेंज होते रहता, बारिश रहने दो, गर्मी रहने दो, आप देखेंगे जानवर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हुए आपको दिखते हैं। इसलिए आप कभी आसमान में देखें तो एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या जानवर एक तादाद में अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि सीजन में तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से उन्हें वो जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा। अब वही सेम चीज़ लोकस के साथ हुआ। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि सऊदी अरब में अजाब आ गया, मक्का के ऊपर लोकस कई सारे आ गए, जो कि बताता है कि ये एंड टाइम्स में से है। तो देखो एंड टाइम्स के तो कई सारे हमारे पास आगे साइंस है, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं कि सऊदी अरब भी विल टर्न इनटू मीडोज एंड रिवर्स, और जो पहाड़े ग्रीन हो रहे हैं वहाँ पे, मैं तो अपने आंखों से देखा सो हूँ, वहाँ के पहाड़े तो वाकई रियल में ग्रीन हो गए। वो जो एक ज़माने में हम ब्राउन पहाड़े काले पहाड़े देखते थे अब वैसे नहीं रहे, वाकई ग्रीनरी पूरे पहाड़ों पे आ गए। तो वन ऑफ द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स तो देखने को हमें मिल रहा है। तो देखो असल हकीकत ये है कि क्लाउड सीडिंग है क्या, क्लाउड सीडिंग कैसा होती है, इससे नुकसान है या फ़ायदा ज़्यादा है, और दुबई ने क्या, दुबई ये चीज़ फेस कर रहा है वो अजाब है उनके ऊपर या क्लाउड सीडिंग की तरफ से हुआ या XYZ रीज़न, ये आपके आगे क्लियर हो चुका है। Hello boss, salam alaikum. Me today no come job no coming today. Me. Whoa. दुबई के लोगों के लिए एक दिन के लिए खुशी रही कि उनको छुट्टी मिल गई, मगर दूसरे दिन फिर रोडों से पानी साफ हो गया, और आजकल थोड़े इलाकों में है और जो मस्ती लोग पानी फ्लड जमा हो रहे के दौरान के ना, ये इससे समझ में आ गया कि दुबई के लोग अलग ही लेवल पे चलते रह रहे। तो दोस्तों होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे। फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मैं जल्द टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।